Good morning students. I will start your unit test solution. उसमें का फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों. उसमें का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, if first question unit test में का, if a matrix has 6 elements, the number of possible order of the matrix can be, the total number of element is equal to, the total number of elements is equal to, कितने बच्चों टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6. अगर 6 एलिमेंट है उसके पॉसिबल ऑर्डर कितने आएंगे वो हमको देखना है बच्चों. तो बच्चों ऐसे कौन से दो नंबर से कि उसका मल्टीप्लिकेशन कितना आता है बच्चों 6 आता है. तो कौन से वाले नंबर आएंगे बच्चों 3/2, उसका रिवर्स करेंगे 2/3, 6/1, 1/6. मतलब टोटल पॉसिबल ऑर्डर इज इक्वल टू 4. मतलब which ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों? बी ऑप्शन इज द करेक्ट. उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो बच्चों, इफ a इज इक्वल टू स्मॉल aij of order 2/3 such that क्या दिया है उन्होंने, aij इज इक्वल टू बोलो माइनस आयोटा प्लस 2j ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5. अब आपको वैल्यू निकालनी है बच्चों, ये 2, 3 की वैल्यू निकालनी है. अब 2, 3 की वैल्यू कैसे आएंगे बच्चों, i की जगह पे 2 लिखेंगे और j की जगह पे 3 लिखेंगे. तो -2 प्लस 2 इंटू 3 ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5. मतलब क्या आएगा बच्चों, ये -2 प्लस 2 3 6 ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5. -2 प्लस 6 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर divided by 5, मतलब 16/5. This is the answer. Therefore D option is the correct option. उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों, यूनिट टेस्ट में का थर्ड क्वेश्चन. इसमें दिया है if a is equal to diagonal of 3 minus 1. मतलब डायगोनल मैट्रिक्स. तो डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं बच्चों? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स? डायगोनल एलिमेंट दिए हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं बच्चों? 0 होते हैं. इसका मतलब डायगोनल एलिमेंट कितने हैं बच्चों? 2 है. मतलब ऑर्डर क्या आएगी मैट्रिक्स की? 2/2 आएगी. और देयरफॉर योर आंसर इज a इज इक्वल टू नॉन डायगोनल एलिमेंट ये 3 और ये -1 और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 बिकॉज़ डायगोनल मैट्रिक्स. तो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, दैट इज कॉल्ड एज द diagonal matrix. Then which option is correct? C option is the correct option. बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे बच्चों. उसके बाद देखो बच्चों, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/3. क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर कितनी बच्चों मैट्रिसेस की? 2/3. अब इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा बच्चों? 6. विथ ईच एंट्री 1 0. मतलब टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितने बच्चों? एंट्रीज इज इक्वल टू 0, 1. मतलब टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज इज इक्वल टू 2 एंड देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस. टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस इज इक्वल टू, बहुत ही सिंपल बात है बच्चों, जितने एलिमेंट है जितने एंट्रीज है उसका पावर ऑर्डर की मल्टीप्लिकेशन 2 raised to the power 6. अब 2 raised to the power 6 बोले तो क्या आएगा बच्चों? ये 2 into 2 into 2 into 2 into 2 6 बार 2 3 4 5 6. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64. मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. बहुत ही सिंपल चीज है बच्चों. D option is the correct option, 2 raised to the power 6. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? If A is a square matrix such that A square is equal to A, A square is equal to A, then I plus A bracket square
-3a इज। तो बच्चों पहले तो हम ये सॉल्व करेंगे बच्चों, इसका स्क्वायर निकालेंगे। बहुत ही सिंपल बात है बच्चों। इसका स्क्वायर कैसा आएगा बच्चों? फर्स्ट टर्म स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड। इसको तो हम क्या करेंगे बच्चों? पहले तो स्क्वायर बोले तो आई प्लस ए का स्क्वायर करके देखेंगे। इसको हम डायरेक्ट रियल नंबर के जैसा स्क्वायर नहीं कर सकते बच्चों। ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर बोले तो क्या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा नहीं कर सकते। तो इसको आई प्लस ए ब्रैकेट स्क्वायर, इसको हम आई प्लस ए इंटू आई प्लस ए ऐसा लिखेंगे। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन आई इंटू आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर प्लस आई इंटू ए प्लस ए इंटू आई प्लस आई से मल्टीप्लाई किया आई इंटू आई स्क्वायर, आई इंटू ए आई ए इंटू आई ए इंटू ए स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक? बहुत ही सिंपल है। अब आई के साथ अगर मल्टीप्लाई किया तो वही आएगा बच्चों आई बोले तो यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1 2 बाई 2 करके देखो आप आई आएगा बच्चों। अगर आई से कौन से भी मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई किया तो वही मैट्रिक्स आती है, ये प्लस ए और ये स्क्वायर की जगह पे हमको क्या दिया है बच्चों? ये दिया है। मतलब इसका स्क्वायर क्या आ गया बच्चों? आई प्लस ए इज इक्वल टू 3a। Put that value in this equation. Therefore, I square plus a bracket square is equal to I plus 3a और ये minus 3a as it is. Plus minus get cancel is equal to I. बहुत ही सिंपल चीज है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। If matrix A and B are inverse of each other, A and B are inverse of each other। बच्चों अगर एक दूसरे को मैट्रिक्स को अगर इनवर्स है तो डेफिनेशन क्या बताई मैंने? A into B is equal to B into A is equal to I। A into B is equal to B into A is equal to I। मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा बच्चों? यूनिट मैट्रिक्स आएगा। तो which option is correct? B option is the correct option। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में ये डेफिनेशन बाय डेफिनेशन है बच्चों, डायरेक्ट डेफिनेशन ही यही है इनवर्स मैट्रिक्स की। दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है इनवर्स मैट्रिक्स का, और जो मैट्रिक्स का इनवर्स है उसका आई मैट्रिक्स आता है। और एक दूसरे के इनवर्स बोले तो उसका मल्टीप्लिकेशन तो वही आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों, ये इज इक्वल टू 0 2 2 0 देन ए स्क्वायर ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है बच्चों? ए स्क्वायर बोले तो ये इंटू ये, तो ये मैट्रिक्स बोले तो 0 2 2 0 0 2 2 0 मल्टीप्लाई करो बच्चों। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 into 0 0 corresponding element 2 2s are 4। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 into 2 0 plus 2 into 0 0। second row first column 2 into 0 0 0 into 2 0 2 2s are 4 plus 0। मतलब क्या आ गया बच्चों? ये 4 0 0 4। then which option is the correct? कौन सा ऑप्शन करेक्ट आता है बच्चों? डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही सिंपल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है बच्चों, द डायगोनल एलिमेंट ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर। अब डायगोनल एलिमेंट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के हमको बताने हैं बच्चों। ये तो बात स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? ये Ij is equal to minus Aj। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और हमको बताना क्या है बच्चों? डायगोनल एलिमेंट ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक्स के हमको डायगोनल एलिमेंट बताना है। तो डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं बच्चों? Ai is equal to minus Ai। तो क्या आएगा बच्चों? क्योंकि इसको अगर रिवर्स में किया तो ये आया ही आएगा, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन से। तो इधर माइनस इधर प्लस, तो Ai इज इक्वल टू इधर माइनस इधर प्लस, तो Ai इज इक्वल टू 0। तो 2 into Ai
इज इक्वल टू 0, 2 इधर मल्टीप्लाई राइट साइड में डिवाइड, तो ये आया इज इक्वल टू 0। मतलब डायगोनल एलिमेंट में क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया, और ये डायगोनल मैट्रिक्स है इसलिए नॉन डायगोनल एलिमेंट भी 0 है। मतलब टोटल मैट्रिक्स क्या आ गई बच्चों, वो 0 मैट्रिक्स आ गई। मतलब विच ऑप्शन इज करेक्ट, ये ऑप्शन इज करेक्ट, ऑल जीरोस। मतलब डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चों, 9 में क्या दिया है बच्चों, इफ a इज इक्वल टू 5x y0, और आपको दिया है उन्होंने a इज इक्वल टू a डैश बोले तो ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल है। अब पहले तो ये ट्रांसपोज निकालेंगे, a इज इक्वल टू 5x y0, और ये ट्रांसपोज बोले तो रोज आर कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स, मतलब 5x y0। अगर इक्वल किया तो क्या आएगा बच्चों, ये 5 इक्वल है 0 0 इक्वल है x इज इक्वल टू y, नहीं तो इसको इक्वल किया तो y इज इक्वल टू x हो गया। बहुत ही सिंपल बात है, y इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू y, देन बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों, if the matrix A is both symmetric and skew symmetric, then matrix A is, उन्होंने क्या बोला है कि दोनों भी है, मतलब ये IJ इज इक्वल टू AJI, ये हो गई सिमेट्रिक, और इज इक्वल टू माइनस AJI, ये भी इक्वल है। लेकिन AJI और ये IJ है, ऐसा 5 इज इक्वल टू माइनस 5 नहीं हो सकता। मतलब कौन से एलिमेंट है उसका नहीं है, साइन चेंज होने के बाद उसमें फर्क नहीं पड़ता, वो एलिमेंट है बच्चों 0 हो गया। इसका मतलब a matrix A is both symmetric and skew symmetric, मतलब सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं बच्चों, AJI is equal to AJ, ये IJ, मतलब इसमें हर एक एलिमेंट ये IJ कैसा आ गया बच्चों, 0 आ गया, एंड देयरफॉर इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, 0 मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n by n। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, अच्छी तरह से समझ लो बच्चों ये बात। अब उन्होंने पहले तो क्या दिया है, मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक देयरफॉर aij इज इक्वल टू aj बाय डेफिनेशन, और स्क्यू सिमेट्रिक भी, मतलब aij इज इक्वल टू माइनस aj, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव एलिमेंट, और उसी कौन सा एलिमेंट है कि वो पॉजिटिव भी रहा और नेगेटिव भी रहा तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो है 0। मतलब वो मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट 0 है, देयरफॉर मैट्रिक्स कैसी रहेगी बच्चों, ये मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स रहेगी ऑफ ऑर्डर n by n, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, 0 मैट्रिक्स 0 0 0, उन्होंने क्या दिया है बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 0 0 0 0 0 0, एंड सेकंड मैट्रिक्स दी है 0 0 0 0। इसके ऑर्डर क्या है बच्चों 2 by 3, इसके ऑर्डर क्या है बच्चों 2 by 2, आर इक्वल स्टेप ट्रू और फॉल्स, ये दोनों भी 0 मैट्रिक्स है, टाइप सेम है, लेकिन मैट्रिक्स इक्वल तभी होती है पहले तो उसके ऑर्डर सेम चाहिए, और यहाँ पे ऑर्डर इसकी 2 by 2 3 है, इसकी 2 by 2 है, मतलब ऑर्डर ही सेम नहीं, मतलब ये मैट्रिक्स कैसे आ गए बच्चों, अनइक्वल मैट्रिक्स आ गए। अब उन्होंने दिया है इक्वल मैट्रिक्स, तो ये कैसा है बच्चों, फॉल्स है, मतलब विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखो बच्चों, 12 क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ मैट्रिक्स हैज 5 एलिमेंट राइट द ऑल पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। अब मैंने पहले क्वेश्चन में ही बताया बच्चों, पॉसिबल ऑर्डर का 5 एलिमेंट है, एक तो 5 into 1, नहीं तो 1 into 5, मतलब हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर्स आर देयर, 2 पॉसिबल ऑर्डर्स आर देयर, मतलब ये ऑप्शन इज द करेक्ट। बहुत सेम फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे ही ना। अब क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 13 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, if A is a 3 by 3 matrix whose elements are given by, मतलब मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या है बच्चों, ये की 3 by 3, एंड whose elements is, मतलब ये ij is equal to 1 by 3 into मॉड ऑफ दिया है, मॉड दिया है ना, हाँ मॉड,
mod ऑफ -3i प्लस z mod कंप्लीट। आपको बताना है बच्चों, बताना ये है, राइट द वैल्यू ऑफ 823 की वैल्यू निकालनी है, इसकी 823। अब बच्चों यहाँ पे भी सेम i की जगह पे 2 और j की जगह पे 3, मतलब 1/3 इंटू मॉड ऑफ -3 इंटू 2 प्लस j इज इक्वल टू 3, मतलब 1/3 इंटू मॉड ऑफ -6 प्लस 3 और 1/3 इंटू -3 मॉड ऑफ -3 बोले तो क्या आएगा बच्चों, ये बोलो -3 बोले तो +3 आएगा, -3 बोले तो ये +3 आएगा क्योंकि मॉड में, मतलब 1/3 इंटू 3 इज इक्वल टू 1। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज इक्वल टू 1। मॉड में माइनस आ गया लेकिन माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि मॉड के बाहर आने के बाद। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 लिखेंगे हम लोग। उन्होंने दिया है बच्चों आपको फर्स्ट मैट्रिक्स में x प्लस 3y y और x, उन्होंने क्या है x प्लस 3y y और x के बीच में सिर्फ y दिया है, सॉरी वो गलती से बीच में y आ गया बच्चों, x प्लस 3y y ऐसा दिया है। और उसके बाद दिया है 7 माइनस एक्स और यहाँ पे दिया है 4 और इज इक्वल टू दिया है बच्चों 4 माइनस 1 0 4। आपको x और फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू निकालनी है। दीज आर द इक्वल मैट्रिक्स, दोनों इक्वल मैट्रिक्स है। अब इक्वल मैट्रिक्स बोले तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, तो पहले तो हम ये दोनों एलिमेंट इक्वल बताएंगे। तो 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, देयरफॉर माइनस एक्स इज इक्वल टू -7, माइनस माइनस प्लस एक्स इज इक्वल टू 7। अब बच्चों x इज इक्वल टू 7, ये वैल्यू किसमें रखो, x प्लस 3y, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इधर कौन सा आएगा 4। पुट द वैल्यू ऑफ x, 7 प्लस 3y इज इक्वल टू 4, तो 3y इज इक्वल टू इधर प्लस इधर माइनस, तो 4 माइनस 7 इज इक्वल टू -3, देयरफॉर 3 इधर मल्टीप्लाई राइट साइड में डिवाइड, -3/3 इज इक्वल टू -1, मतलब x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू -1, 7 और -1। मुझे कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ गया बच्चों, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 14 का डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 दिया है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस जेड वाई प्लस जेड 957। अब बच्चों यहाँ पे इक्वालिटी से क्या आएगा बच्चों, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमको। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। उसके बाद क्या आएगा बच्चों, सेकंड x प्लस जेड इज इक्वल टू 5। x प्लस जेड यहाँ पे रखेंगे हम लोग, मतलब x प्लस जेड प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो x प्लस जेड की वैल्यू 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इधर प्लस राइट साइड में माइनस, y इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। अब y इज इक्वल टू 4 आ गया। और सेकंड एग्जांपल में क्या दिया है उन्होंने, सेकंड में हाँ y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, सेकंड में y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, तो y प्लस जेड यहाँ पे रखो, मतलब x प्लस 7 इज इक्वल टू 9, देयरफॉर x इज इक्वल टू 9 माइनस 7 इज इक्वल टू। अब x y दोनों भी आ गया, तो नहीं तो क्या करो बच्चों, z निकालना है, x y दोनों आ गया, तो x की वैल्यू यहाँ पे रखो, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, देयरफॉर z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू। बहुत ही सिंपल है, इक्वेशन सॉल्व करना है। मतलब अपने x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, x की वैल्यू 2, y की 4 और z की 3। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। एंड देयरफॉर इस तरह से हम क्या करेंगे बच्चों, आज 15 एग्जाम्पल लिए, अब उसकी अच्छी तरह से पढ़ाई करो बच्चों, थोड़ा सी पढ़ाई करके देखो। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिए थे मैंने,
और बाकी के 15 क्वेश्चन में नेक्स्ट लेक्चर में